हजरात, तुर्की और इजराइल को लेकर, इन रिश्तों को लेकर मिडिल ईस्ट में एक नया तनाव पैदा हो गया है। हालांकि तनाव पहले से था, लेकिन एक बार फिर से ये बहुत ज़्यादा खुलकर चीज़ें खराब हो रही हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव इन दोनों का बढ़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। तुर्की ने अब बड़े कुछ ऐलान किए हैं, लेकिन रिश्ते खराब होने की बहुत सारी वजह भी हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने खुलकर कहा कि मैं ग्रेटर इजराइल पर काम कर रहा हूं। तो आपको पता है ग्रेटर इजराइल के जो ऑपरेशन है उसके अंदर अरब के हिस्से आते हैं, अरब देशों के कई ज़मीनी हिस्से आते हैं, जिसमें कहा जाता है तुर्की का भी एक हिस्सा आता है, और बाकी हिस्सा कोई आता हो या ना आता हो, इजराइल का जो भी पड़ोसी देश है नुकसान में रहता है, क्योंकि हमेशा इजराइल कब्जा करने की ताक में रहता है। हजरात, अब सीरिया के अंदर इजराइल मौजूद है और सीरिया का बॉर्डर तुर्की से मिलता है। तुर्की के जो मिलिट्री सीरिया के अंदर हैं उन पर इजराइल की सेना अटैक भी करती है और तनाव को बढ़ा रही है, और बढ़ चुका है तनाव। अब आधिकारिक तौर पर तुर्की के विदेश मंत्री ने ऐलान करके बताया कि हमने इजराइल के लिए तमाम अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। जी हाँ, और हमने सिर्फ इतना ही नहीं ऐलान किया, उन्होंने ये भी कहा कि हमने इजराइल के साथ तमाम ट्रेड यानी जो बिजनेस हैं उनको रोक दिया है। जैसे ही हम लोग खुश हुए, आप लोग खुश हुए, और हमने जब रिसर्च करी, ये रहा डेटा आपके सामने, अभी भी ट्रेड चालू है। जो शिप हैं वो तुर्की और इजराइल के बीच आ रही हैं, जा रही हैं। अगली GIF में आपको दिखाना चाहूँगा, वीडियो दिखा रहा हूँ, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, जिसमें आप देखिए अभी भी इजराइल के जहाज तुर्की के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब कुछ ओपन सोर्स में है। और अब ये रहा आपके पास सबसे बड़ा सबूत, जो रज़ाग्राफी आपको दिखा रहा है तुर्की से। ध्यान दीजिए, ये वो सबूत है कि तुर्की से डायरेक्ट जो समुद्री जहाज हैं, जो शिप हैं, वो इजराइल जा रहे हैं। तो यानी ऐसे में क्या फटीक है तुर्की की कि सामने से कुछ और कह रहा है और इजराइल के साथ सब कुछ अंदर ही अंदर नॉर्मल है। जब तुर्की के अंदर ही आलोचना शुरू हुई और ये तमाम सबूत सामने आना शुरू हुए, तो ये रही रिपोर्ट जिसके अंदर तुर्की ने आधिकारिक तौर पर कहा कि अरे यार, हमने जो हैं, जो इजराइल के ऑफिशियल्स हैं और इजराइल का जो मिलिट्री एक्टिविटी है, मिलिट्री जहाज, मिलिट्री ड्रोन, हमने उनके लिए अपना एयर स्पेस बंद किया है। यानी जो कमर्शियल जहाज हैं या और जो चीज़ें हैं, हमने उसके लिए अपना एयर स्पेस इजराइल के बंद नहीं किया है। इजराइल के जो ऑफिशियल्स हैं और इजराइल की जो मिलिट्री से जुड़े हुए जहाज हैं, हमने उनके लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। यानी तनाव है, तुर्की को डर भी है, तुर्की को खतरा भी है। लेकिन ऐसी क्या फटीक है तुर्की की कि बेचारे का बार बार दोगलापन सामने आ जाता है। तुर्की को लेकर आपकी क्या सोच है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तुर्की चाहे या ना चाहे, इजराइल की तरफ से तो अब विवाद बढ़ेगा, क्योंकि तुर्की ने अपनी इमेज को ठीक करने के लिए अब क्या किया, पार्लियामेंट के अंदर, तुर्की की पार्लियामेंट के अंदर बिल पास कर दिया है। आधिकारिक तौर पर मान लिया है कि इजराइल गाजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है। जैसा मैंने कहा कि इजराइल की तरफ से जरूर बढ़ेगा तनाव। तो ये देखिए, बेंजीवीर को तो आप अच्छे से जानते हैं, इजराइल का कट्टरवादी नेता, उसने एक्स पर ऑफिशियली पोस्ट किया है तुर्की इज इक्वल टू हमास, यानी तुर्की हमास एक है। ये बात आप सभी को पता है कि इजराइल की इमेज पूरी दुनिया में खराब और बदतर हो गई है। मामला अब कुछ इस प्रकार है कि ये देखिए, जेरूशलम पोस्ट नहीं लिख दिया है, इजराइल के अखबार नहीं लिख दिया है कि अब इजराइल को अपनी इमेज को ठीक करने के लिए बहुत बुरी तरह से अब लड़ना पड़ेगा। हर सेक्टर में अपने आप को साबित करना पड़ेगा, सफाई देनी पड़ेगी, और तो और अब झूठ बोलना पड़ेगा कि उसने जेनोसाइड नहीं किया है गाजा में। उसने बहुत बहाने निकालने पड़ेंगे और एक्सट्रीम लेवल का झूठ बोलना पड़ेगा, और अंधा पैसा अपनी इमेज को ठीक करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। वहीं गाजा के डॉक्टरों ने अब एक नई बात बताई है, डराने वाली। उन्होंने कहा कि हमारे अस्पतालों में ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो अनआइडेंटिफाइड बीमारी, और कुछ न कुछ उनके अंदर ऐसी बीमारी है, इस तरह के वो बीमार हैं कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि इनको है क्या। यानी एक ये इशारा है कि इजराइल कुछ नए तरीके का हथियार इस्तेमाल कर रहा है।
क्या इजराइल केमिकल वेपन इस्तेमाल कर रहा है? क्या इजराइल कुछ बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल कर रहा है? इशारा तो यही है। अब सुनिए इससे बड़ी जानकारी। जो फिलिस्तीन अथॉरिटी है, महमूद अब्बास की जो सरकार है, वो कोशिश कर रही है कि फिलिस्तीन को मान्यता मिल जाए। तो नेतन्याहू किलस गया है, इजराइल की सरकार चिढ़ गई है और उसकी कोशिश है कि फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार को गिरा दिया जाए और उसकी जगह इमाराती एक कमेटी बनाई जाए। आप समझ रहे हैं, क्योंकि यूएई पूरी तरह से गुलाम है और इजराइल का पेशाब पीता है। इस वजह से इजराइल सोच रहा है कि अपने गुलामों की एक अमाराती एक टीम बनाई जाए और उसको फिलिस्तीन की सरकार सौंपी जाए। साथ ही इजराइल ऐलान आज में या कल तक वो ऐलान कर देगा कि हम वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से कब्जा कर रहे हैं। हजरात, एक बहुत खौफनाक खबर है जो कि दब गई है और इस तरह से सामने नहीं आई। मैंने तो फिर भी आपको बताया था, लेकिन और कोई इस चैनल इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है। इजराइल ऐलान कर चुका है, इजराइल ने ऐलान कर दिया। मैंने आपको दिखाया था ना यमन पर हमला। जी हाँ, इजराइल ने ऐलान किया कि हमने हूथीस की पूरी कैबिनेट को कत्ल कर दिया है। अल्लाह अकबर। हूथीस का जो पूरा ग्रुप था जिसमें सीनियर कमांडर, बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे हिजबुल्लाह की पूरी कमेटी को और पूरी जो लीडरशिप थी उसको खत्म किया, ऐसे ही इजराइल ने ऐलान कर दिया कि हमने हूथीस की लीडरशिप को और पूरी उस हाई जो कमेटी थी उसको खत्म कर दिया है। हालांकि हूथीस ने अपनी तरफ से कोई ऐलान, नुकसान या नहीं हुआ ऐसी कोई जानकारी और सफाई नहीं दी है। यहां तक कि हूथीस सरकार का जो प्रधानमंत्री था, इजराइल ने दावा कर दिया कि हमने उसको भी कत्ल कर दिया है। लेकिन बात यह है कि इजराइल इतना बड़ा दावा कर रहा है तो कुछ तो सच्चाई होगी। अब मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। दोस्तों, ये वो वीडियो है जो यमन के हूथीस के ठिकानों पर, यमन पर इजराइल ने बड़े हमले किए। ठीक वैसे ही ये हमले थे जैसे हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल ने लेबनान पर हमले किए थे। इजराइल आगे क्या क्या करने वाला है किसी को नहीं पता, लेकिन इजराइल पूरी दुनिया के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है। इजराइल अमेरिका के टॉप फाइटर जेट F-35 जो वो इस्तेमाल करता है खरीद कर, उस F-35 में लेजर हथियार तैनात करने की तैयारी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इजराइल की आलोचना कोई नहीं कर रहा है, अरब तो खामोश है और आलोचना के अलावा ये झटुल्ले कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे देशों ने कंबाइंड विरोध किया है, स्टेटमेंट जारी किया, जॉइंट स्टेटमेंट, जिसमें आइसलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्लोवेनिया और स्पेन ने स्ट्रांगली कंडेम किया है इजराइल जो गाजा सिटी पर हमले कर रहा है। जो लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो लोग हों, चाहे वो देश हो, चाहे वो नेता, वो सब गधे के पिछवाड़े में चले जाएंगे अगर ये बयान समझ लिया। अमेरिका इजराइल को खुला छोड़ रहा है और वो सच में खुला सुअर है। खुला सांड तो एक आध बार के लिए शांत भी हो जाता है, लेकिन खुला सुअर चारों तरफ दौड़ मारता रहता है। अमेरिका के एनवॉय ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया है, ट्रंप का जो एनवॉय है, कि इजराइल को जहां जाना है वो जा सकता है, आजाद है, उसको जो करना है वो कर सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि इजराइल जिस देश पर हमला करे, अमेरिका उसका साथ देगा। इजराइल जिसका भी नुकसान करे, सही करे या गलत करे, वो कर सकता है, उसके हाथ खुले हैं, उसके ऊपर कोई भी कानून अप्लाई नहीं होता। October 7th, the world for Israel has changed. Their notion of what their mandate is and what our borders and boundaries and lines has changed. So I think it's safe to say in Israel's mind, these lines that were created by Sykes-Picot are meaningless. They will go where they want, when they want, and do what they want to protect the Israelis and their border to make sure on October 7th never happens again. अब समझ में आया, इजराइल खुल्लम खुल्ला नरसंहार कर रहा है और सबको पता है, और इजराइल ये जानता है कि सबको पता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन वो कर रहा है। ये देखिए, कुछ देर पहले गाजा पर जिस तरह की बमबारी की है, मैं आपको 1% बमबारी के विजुअल दिखाता हूं। सोचिए गाजा में हाल क्या होगा। सारी दुनिया जानती है आतंक का दूसरा नाम और पहला नाम और तीसरा नाम भी इजराइल। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की है, जहां भी फिलिस्तीन के लोग भूखे प्यासे हैं, वहां भी हर दिन जुल्म और तशद्दुद है। वहां देखिए एक छोटे से बच्चे को इजराइल ने कैसे गिरफ्तार किया है, हाथ पीछे बांध दिए हैं, पैर बांध दिए हैं,
मुंह पर पट्टी बांधी है और इस तरह से फिलिस्तीनी बच्चों को इजराइल गिरफ्तार कर रहा है वेस्ट बैंक से। फिलिस्तीनियों की जो खाली खेत और ज़मीनें थी, ज़रा इस चलते हुए वीडियो में ध्यान से देखिए, वहां पर जो मकान आपको नजर आ रहे हैं, एक तल्ला यानी एक फ्लोर, वो इजराइल ने बना लिए हैं। इजरायली सेटलर्स ने कब्जा कर लिया है, वहां मकान बना लिया है। और इसी तरह से फिलिस्तीनियों की जिस भी जमीन पर इजरायली चाहते हैं कब्जा करते हैं। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने तो यह भी मांग कर दी है कि ये जो संडे आने वाला है, इस संडे को नेतन्याहू वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से कब्जे का ऐलान करें। इजराइल को बड़ा नुकसान भी गाजा में हो रहा है जो वो छुपाता है। जैसे ये हमास ने इजराइल के सैनिकों पर हमला किया, एक इजरायली सैनिक मारा गया और 3 से 4 इजरायली सैनिक गायब हैं। लग रहा है कि हमास ने उन्हें किडनैप कर लिया है। लंदन में हथियारों का एक्सपो होने वाला है। इसके अंदर ब्रिटेन ने एक छोटी सी पाबंदी लगाई है अपनी इज्जत बचाने के लिए इजराइल पर। उसने कह दिया है कि इजराइल के हथियार दिखाए तो जा सकते हैं यहाँ पर लंदन में, लेकिन इजराइल का कोई ऑफिशियल नहीं आएगा। आयरलैंड के विदेश मंत्री ने ईयू से मांग की है जलील करते हुए कि वर्ल्ड के अलावा, सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कोई और एक्शन भी इजराइल के ऊपर लो। उधर इजराइल ने लेबनान पर फिर एक बार हमला किया जिसमें एक सिविलियन की मौत और कई घायल हुए। उधर लेबनान की आर्मी अमेरिका और इजराइल के नक्शे कदम पर चल रही हैं और लेबनान में मौजूद जो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने वाले लड़ाके हैं उनसे हथियारों को जब्त कर रही है। सीरिया भी अमेरिका की तमाम बातें मान रहा है। जोलानी वैसे ही इजराइल का पसंदीदा आदमी बना हुआ है, जिसके फायदे अब उसे यूं हुए हैं कि अमेरिका ने सीरिया पर से और पाबंदियों को हटा दिया है। जब सीरिया में जोलानी की सरकार बनी तो भारत और पाकिस्तान में रहने वाले कुछ गलत जात से पैदा हुए नकली मुसलमान बड़े खुश हुए। अरे देखा अब आए हैं ये नए वाले, हमारे पसंदीदा या ऐसी कर देगा इजराइल अमेरिका की। इतनी जल्दी फैसला लिया, मुंह में आज उनकी जो है जोलानी थूक रहा है। होम्स, ये तस्वीर देखिए, होम्स का इलाका। होम्स के इलाके में जोलानी आने वाला था। सीरिया का बहुत बड़ा शहर है, इतिहास है भाई इसका। इस होम्स के इलाके में जोलानी आने वाला था। अब जोलानी के विरोध में, इजराइल के विरोध में यहाँ की जनता लाखों की तादाद में, भीड़ आप देख रहे हैं, प्रदर्शन करने लगी। अब जोलानी की भाई साहब हवा संट। जोलानी ने इसके बाद देखिए अगली वीडियो ये आई जोलानी की, जो किसी छत पर खड़ा हुआ है। बयान यहाँ पर आता है जोलानी का कि हम अलाउ नहीं करेंगे कि हमारे देश में टुकड़े टुकड़े हों। यानी सुअर ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं इजराइल के साथ हूँ और इजराइल से डील कर रहा हूँ और इजराइल यहाँ आ रहा है, हम इजराइल को जमीन दे रहे हैं, इजराइल यहाँ कब्जा करके बस भी रहा है, तो मैं अगर अलाउ कर रहा हूँ तो सीरिया के लोग भी खामोश हो जाएं, टुकड़े टुकड़े ना हो। अबे सुन, तू खामनाई नहीं है मुन्ना, तू जो लानी है, समझ में आया? जोलानी का इतिहास ISIS और अल-कायदा से है। जिसका इतिहास आतंकवाद से हो वो हक पर कैसे हो सकता है? बहरहाल इस वीडियो को, इस अपडेट को तमाम लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि पूरे यकीन और दावे के साथ बता रहा हूं, इतनी डिटेल में जानकारी आपके इस भाई के अलावा मिडिल ईस्ट से कोई नहीं देगा। देखिए, शेयर कीजिए, हालात से जुड़े रहिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और हमारे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इतिहास की खतरनाक कहानियां, बेहतरीन से बेहतरीन ऐसी वारदात जो सुनने में रोमांचक लगती हैं और किसी फिल्मी कहानी से अलग नहीं होती है, लेकिन वो हमें पता ही नहीं है, तो हमने बेड़ा उठाया है। रजाग्राफी सोशल जो हमारा दूसरा चैनल है, जाइए, अभी आज ही ताज़ा अपडेट उस पर दी है मैंने, जिसका टॉपिक ये है कि जब तुर्की ने रूस का फाइटर जेट मार गिराया था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तुर्की और रशिया की जंग होते होते कैसे रुकी थी, ऐसी तमाम जानकारियां और बहुत सारी किस्से कहानियां इस चैनल पर मौजूद हैं। जाइए, देखिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।